महाभारत के पात्र पूर्व जन्म में कौन थे? महाभारत केवल एक महायुद्ध की कथा नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरी एक महागाथा भी है। महाभारत में इस बात को भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जिसकी मृत्यु हुई है वो पुनः किसी और रूप में आएगा और अपने पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूर्ण करेगा, जिससे मालूम होता है कि महाभारत के योद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था, जो दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि महाभारत के योद्धा पूर्व जन्म में कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण की। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8 अवतारों में से थे, यानी इससे पहले उनके 7 जन्म हो चुके थे। परंतु मूल रूप से ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में 1000 वर्ष तपस्या की थी और इनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें केदारनाथ में वास करने का वरदान दिया था। इस बात का स्पष्टीकरण स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है कि हे अर्जुन, मैं पूर्व जन्म में नारायण था और तुम नर थे। अर्जुन महाराज पांडु और रानी कुंती के पुत्र थे और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। अगर अर्जुन के पूर्व जन्म की बात करें तो हमने आगे बताया है कि वो पूर्व जन्म में नर थे, जो कि नारायण के जुड़वा भाई थे। नर और नारायण ने दंबोद भवा नामक राक्षस का अंत करने के लिए जन्म लिया था। दंबोद भवा ने सूर्य देव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन इस कवच के साथ एक और वरदान था कि एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी और कवच टूटते ही उस व्यक्ति की भी मृत्यु होगी जिसने उसे तोड़ा था। इस वरदान के कारण वो राक्षस अपने आप को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी तप करके दंबोद भवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब मात्र एक कवच शेष रह गया तब असुर सूर्यलोक में जाकर छिप गया और फिर महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। कर्ण महाभारत के महानायकों में से हैं और वे कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महानायक पूर्व जन्म में एक असुर था। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंबोद धवा नामक असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण और अर्जुन को पुनर्जन्म लेना पड़ा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। ये राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता का विवाह देवी सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्या का वचन लिया था। पिता के प्रति ऐसी भक्ति देखकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। उनकी इस दीर्घायु के पीछे पूर्व जन्म की कथा भी है। अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण भीष्म दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। दरअसल पूर्व जन्म में वो एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का श्राप दिया था। पत्नी के कहने पर इन्होंने गाय चुराई थी, इसलिए भीष्म रूप में इन्हें अविवाहित रहना पड़ा। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक थी, जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। पुराणों में एक कथा है जिसके अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि अगले जन्म में इन्हें सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वे सदा सुहागन रहें। भगवान शिव की तपस्या से उन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला और वो पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रही। महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। धृतराष्ट्र एक महत्वाकांक्षी राजा थे, जिन्होंने सदा अपने भतीजों के साथ अन्याय किया और इस बात का सीधा संबंध उनके पिछले जन्म से जुड़ा है। धृतराष्ट्र के बारे में कथा है कि वो पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक हंस को अपने बच्चों के साथ देखकर उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जाग उठी और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण राजा अगले जन्म में अंधे हुए और उनके पुत्र युद्ध में मारे गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबको इन पात्रों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी दिलचस्प विषयों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे पेज मोटिवेशनल कैप्सूल के साथ। हरिओम।